अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टिन प्लेटिंग। अब ये टिन प्लेटिंग क्या होता है और टिन प्लेटिंग किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम टिन प्लेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर मैं आपको सिंपली ये बताऊं, टिन प्लेटिंग इसका मतलब है कि किसी मेटल के ऊपर टिन मेटल की लेयर डिपॉजिट करना इस कॉल्ड द टिन प्लेटिंग कहा जाता है। लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि टिन की प्लेटिंग करना, टिन मेटल की लेयर डिपॉजिट करना, किसी दूसरे मेटल के ऊपर जो मेटल ख़राब हो जाता है उसके ऊपर टिन मेटल की लेयर डिपॉजिट करना इस कॉल्ड द टिन प्लेटिंग कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द टिन प्लेटिंग किसे कहा जाता है। द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ अ टिन मेटल ऑन बेसर मेटल लाइक आयरन या कॉपर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कोरोजन इज कॉल्ड द टिन प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम टिन मेटल की जो है लेयर डिपॉजिट करते हैं किसी ऐसे मेटल पे जो मेटल कोरोड हो जाता है, ख़राब हो जाता है जल्दी, ठीक है। तो किसी ऐसे मेटल के ऊपर टिन मेटल के लेयर डिपॉजिट करना जो ख़राब हो जाता है, ठीक है। किस लिए करते हैं? कोरोजन को रोकने के लिए, कोरोजन से प्रोटेक्शन के लिए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टिन प्लेटिंग कहा जाता है। वैसे किसी भी मेटल की अगर लेयर डिपॉजिट करते हैं तो उसका नाम वैसे देते हैं, ठीक है। अगर आप टिन मेटल की लेयर डिपॉजिट कर रहे हैं किसी दूसरे मेटल के ऊपर तो इस प्रोसेस को टिन प्लेटिंग कहते हैं। अगर आप सिल्वर की कर रहे हैं तो सिल्वर प्लेटिंग कहते हैं, गोल्ड की करते हैं तो गोल्ड प्लेटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके कॉपर की कर रहे हैं तो कॉपर प्लेटिंग कहा जाता है। तो जिस मेटल की लेयर आप किसी मेटल पे डिपॉजिट करते हैं तो उस प्रोसेस को उसी मेटल से प्लेटिंग नाम देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक्चुअली क्या है ना, अब जो टिन मेटल की हम लेयर डिपॉजिट करते हैं दूसरे मेटल के ऊपर, उसके दो मेथड, टिन मेटल की लेयर के डिपॉजिट करने के दो तरीके हैं। देयर आर टू मेथड्स फॉर टिन प्लेटिंग। तो हमने लिखा है कि टू मेथड्स फॉर टिन प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग के दो मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक होता है मैकेनिकल मेथड जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही चीप और सस्ता मेथड है, ठीक है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। टिन मेटल की जो लेयर डिपॉजिट करते हैं वो दो तरीकों से, एक मैकेनिकल मेथड से करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से करते हैं। सबसे पहले आ जाए मैकेनिकल मेथड से हम टिन की लेयर कैसे डिपॉजिट करते हैं, और ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही सस्ता मेथड है, ये ज़हन में रख लो, ठीक है। सिंपली हम क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। मैंने लिखा है फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्या करें, क्लीन द शीट ऑफ आयरन। क्या? सबसे पहले आयरन, वैसे आपको पता है आयरन जो होता है ना, आयरन मेटल कोरोड हो जाता है, ठीक है, ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। तो इसलिए हम आयरन के मेटल के जो कंटेनर बनाते हैं उसमें आप किसी फूड को कोई चीज़ स्टोर नहीं कर सकते, और आयरन के आप डायरेक्ट बर्तन भी नहीं बना सकते हैं, वो ख़राब हो जाता है क्योंकि जल्दी, और पॉइजनस हो सकती है फूड के अंदर। इसीलिए हम आयरन के ऊपर टिन मेटल की लेयर डिपॉजिट करते हैं। तो वो टिन लेयर क्या करती है, वो आयरन को प्रोटेक्शन करती है उसको ख़राब होने से, और ताकि ख़राब नहीं हो तो पॉइजनस नहीं हो। तो इसी वजह से हम आयरन के ऊपर टिन मेटल की लेयर डिपॉजिट करते हैं। फिर उसके बाद हम उसके अंदर फिर क्या कहते हैं, मटेरियल, फूड वगैरह स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, याद रखना। तो चलें, तो मैकेनिकल मेथड्स में कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती, जस्ट ये सिंपल मेथड है, ठीक है। इसमें हम सिंपल क्या करते हैं कि मेटल शीट उठाते हैं, साफ़ करके उसको बस मोल्टेन टिन में, जो पिघला हुआ टिन मेटल है उसमें डिप करते हैं और बाहर निकालते हैं। इस तरीके से उस आयरन के ऊपर, मेटल के ऊपर टिन की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल और कॉमन मेथड है। एक्चुअली क्या करते हैं इस मेथड में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लीन द शीट। सबसे पहले आयरन की शीट को साफ करते हैं। मिसाल के तौर पर सपोज करें आपके सामने ये आयरन की शीट है, मान लो ये आयरन की शीट है, ठीक है, ये आयरन की शीट है, दिस वन इज द आयरन की शीट है, ठीक है, ये आयरन की शीट है। अब इस आयरन की शीट के ऊपर मैं टिन की लेयर डिपॉजिट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैकेनिकल मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आयरन की जो शीट है इसको साफ करेंगे। बिल्कुल मैं लिखा है ना, क्लीन द शीट ऑफ आयरन विच इज टू बी
टिन प्लेटेड। जिस हम प्लेट को टिन की लेयर डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले साफ करेंगे, कॉमन सेंस की बात है, तो इसको साफ करेंगे, ठीक है, क्लीन हो गया। उसके बाद क्लीन करने के बाद देन आप क्या करेंगे, डिप द शीट इन वार्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आप क्या करेंगे, यहां पर ना आप कुछ क्या करेंगे, यहां पर आप वार्म क्या करेंगे, आप वार्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहां पर मैंने वार्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उठाया, आयरन की शीट आपने साफ कर दी। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस आयरन की शीट को ना इस गरम सल्फ्यूरिक एसिड में इसको डिप करेंगे। क्यों सर, इसलिए कि इस आयरन के मेटल के सरफेस के ऊपर कुछ मेटल ऑक्साइड कंपाउंड होते हैं, मतलब इस आयरन की शीट के ऊपर जो फिजिकल इंप्योरिटीज है वो तो आपने साफ कर ली, लेकिन कुछ केमिकल इंप्योरिटीज भी होती है, ऑक्साइड लेयर। तो इस आयरन के ऊपर ऑक्साइड लेयर भी होती है, थोड़ा बहुत जंग भी लगा होता है। क्या लगा होता है, जंग लगा होता है, आयरन का रस्ट लगा होता है। तो उस रस्ट को, उस जंग को अगर हमें हटाना है, क्योंकि वो केमिकली मिला होता है, उसको निकलना काफी मुश्किल है, इसलिए उसको हटाने के लिए, ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वार्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में आप इस मेटल को क्या करेंगे, वो इसमें डिप करेंगे। उससे क्या होगा कि जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो इस आयरन के ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर है उस ऑक्साइड की लेयर को रिमूव कर देगा रिएक्शन करके। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इस मेटल जो शीट है, आयरन है, इसके ऊपर जो ऑक्साइड लेयर है उसको रिमूव कर देगा, उस रस्ट को निकाल देगा सल्फ्यूरिक एसिड, जिस तरह आयरन बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि इस डिप द शीट, फिर इस हम मेटल की शीट को, आयरन की शीट को किस में डिप करेंगे, वार्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में करेंगे, टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड लेयर हटाने के लिए हम इसे करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, सपोज करें आपने इसमें डिप किया और ऑक्साइड लेयर बिल्कुल साफ, अब ये आयरन की शीट बिल्कुल साफ हो गई, अब इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर भी नहीं है, इसके ऊपर कोई जंग रस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ओके हो गई शीट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, उसके बाद अब आप टिन उठाएंगे, क्या उठाएंगे आप, टिन, ये टिन उठाएंगे, ठीक है, मोल्टेन टिन, पिघला हुआ टिन आप उठाएंगे, ये मोल्टेन स्टील मतलब पिघला हुआ, ये इस तरीके से। अब ये टिन मेटल है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, टिन को पिघलाएंगे, ठीक है। आपने ये टिन मोल्टेन पिघला हुआ टिन लिया, शरबत की तरह बहुत गाढ़ा होता है, ठीक है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, साफ करने के बाद इस आयरन की शीट को अब आप किस में, इस मोल्टेन टिन में डिप करेंगे, ठीक है। जिस तरह आलू बेसन में डालते हैं तो उसके ऊपर बेसन की लेयर आ जाती है, तो सेम अगर आप क्या करेंगे, इस मेटल की शीट को इसमें क्या करेंगे, डिप करेंगे। डिप करने के बाद आप निकालेंगे, जब बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या आएगी, इसके ऊपर टिन मेटल की लेयर आ जाएगी, टिन मेटल की इसके ऊपर लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर टिन मेटल डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये टिन की शीट आ जाएगी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, टिन जो मेटल आपने इसके ऊपर आ गया, जिस तरह बेसन आलू के ऊपर आ जाता है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में अब टिन की आपने इसके ऊपर डिप किया टिन में और उसको बाहर निकालें। बाहर निकालने के बाद अब आप इसको यूनिफॉर्म लेवल करेंगे, बिल्कुल इसको क्या करेंगे, शीट लेयर इसकी डिपॉजिट कर, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में पास थ्रू द हॉट रोलर, फिर आप इसके ऊपर क्या करेंगे, एक हॉट रोलर मशीन होगी, क्या होगी, हॉट रोलर मशीन होगी, उस रोलर मशीन को आप इसके ऊपर डिपॉजिट और इसके ऊपर घुमाएंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि जैसे ही टिन से ये बाहर निकालेंगे तो रोलर मशीन होती है, ठीक है। तो वो रोलर मशीन क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे घुमाएंगे, तो उससे क्या होगा कि ये आपकी जो टिन मेटल जो इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, लेवल हो जाएगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म लेवल हमें बनाना, एक ही लेवल अगर हमें लेयर की डिपॉजिट करें तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस हॉट रोलर, गरम रोलर के इसके ऊपर जैसे घुमाएंगे तो जिससे क्या होगा कि ये यूनिफॉर्म लेयर डिपॉजिट हो जाएगी टिन की, बस उसके बाद सूख जाएगा। सूखने के बाद ये बिल्कुल इसके ऊपर अब आपको ऐसा नज़र आएगा कि इसके ऊपर टिन की लेयर डिपॉजिट हो गई, ठीक है। इस तरीके से यूनिफॉर्म कोटिंग करते हैं। तो ये 3 स्टेप्स है। इसी तरह हम कि मेटल के ऊपर टिन की लेयर की लेयर डिपॉजिट करवा। अच्छा एक बात बताओ कि जब हम आयरन की ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के लिए आप वार्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, लेकिन मैंने लिखा है अगर
अगर आप कॉपर के ऊपर टिन मेटल की लेयर डिपॉजिट करवा रहे हैं या ब्रास के ऊपर, तो मैंने लिखा है कि जो कॉपर और जो ब्रास के यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनके ऊपर जब आप टिन की लेयर डिपॉजिट करते हैं तो ज़रूर उनको भी आप साफ़ करते हैं, ज़रूर उनके ऊपर जो ऑक्साइड लेयर होती है उनको भी रिमूव करते हैं। तो मैंने लिखा है कि कॉपर और ब्रास को जब हम टिन प्लेटिंग करते हैं तो पहले इनको साफ़ करते हैं, इनके ऊपर जो ऑक्साइड लेयर होते हैं, जंग होता है, उसको रिमूव करते हैं। तो मैंने लिखा है, लेकिन याद रखो कि आयरन के ऊपर जो ऑक्साइड लेयर होती है, जंग होता है, उसको हम वार्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिमूव करते हैं। लेकिन याद रखो कॉपर और ब्रास के ऊपर जो ऑक्साइड लेयर होती है आप उसको वार्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि वार्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर और ब्रास के साथ रिएक्शन कर लेता है। इसलिए कॉपर और ब्रास के जो भी बर्तन होंगे, उसकी शीट्स या बर्तन, तो उनके ऊपर जो ऑक्साइड लेयर अगर आपको रिमूव करनी है तो आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं करेंगे, बल्कि बाय यूजिंग क्या यूज करेंगे, आप अमोनियम क्लोराइड यूज करेंगे। अमोनियम क्लोराइड यूज करेंगे ड्यूरिंग द टिनिंग प्रोसेस। जब आप इनके ऊपर टिन की लेयर चढ़ा जाते हो तो आप कॉपर और ब्रास के ऊपर जो रस्ट होगा, मतलब कि जो जंग होगा, ठीक है, ऑक्साइड लेयर, उसको रिमूव करने के लिए आप अमोनियम क्लोराइड से क्या करेंगे, रब करेंगे। तो अमोनियम क्लोराइड के जरिए से हम ऑक्साइड लेयर के रिमूव करते हैं कॉपर और ब्रास के लिए, ठीक है, बिकॉज रिमूविंग ऑफ ऑक्साइड लेयर। लेकिन आयरन को आप वार्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आप वार्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कॉपर और उसकी नहीं, क्योंकि ये वार्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, और कॉपर उसके साथ रिएक्शन कर लेता है और प्लस में ब्रास भी कर लेता है, इसलिए हम वार्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से उसके ऑक्साइड को रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मेथड याद रख, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सेकेंड मेथड क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो हमने कहा कि टिन की लेयर डिपॉजिट करने के दो मेथड, एक मैकेनिकल मेथड, सिंपली उसमें मेटल को टिन के मोल्टेन स्टेट में डिप करके बाहर निकालते हैं, लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम क्या करते हैं, सिंपली इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से टिन मेटल की लेयर डिपॉजिट करते हैं किसी दूसरे मेटल के ऊपर, ठीक है। तो हमने कहा इसमें क्या करते हैं, मैं आपको सिंपली बताऊं। अब यहां पर देखें, सपोज करें यहां पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है यहां पर, ठीक है। याद रखो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल यूज करते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम क्या करते हैं, अब जिस मेटल के ऊपर टिन की लेयर डिपॉजिट करते हैं उस मेटल को ना हम किसके साथ, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के साथ, सॉरी किसके बाद, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और जिस मेटल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं वो कैथोड। तो मुझे एक बात बताएं कि याद रखो जिस मेटल के ऊपर टिन की आप लेयर डिपॉजिट करवाना चाहते हैं उस मेटल को हम बैटरी के किसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है वो मेटल कैथोड का काम करेगा। तो कैथोड वो मेटल होगा जिसके ऊपर टिन की लेयर डिपॉजिट करवाएं। सपोज करें हमने कहा ये एक चम्मच है, स्पून है, किसका बना हुआ है, आयरन का। हम चाहते हैं कि इस आयरन के ऊपर टिन की लेयर डिपॉजिट कराएं, तो हम क्या करेंगे, इस आयरन को आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। अब ये आयरन कैथोड का काम करेगा। अब दूसरी साइड जिस मेटल की आप लेयर डिपॉजिट करवाना चाहते हैं उस मेटल का इलेक्ट्रोड, उस मेटल की शीट आप किसके साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और वो काम करेगी एज अ एनोड। तो सिंपली हम किस मेटल की लेयर डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, टिन की, तो हम क्या करेंगे, टिन मेटल की शीट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और वो प्योर जो टिन होगी जिस मेटल की लेयर डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, यहाँ पे किसकी करा, टिन की, तो हमने टिन की मेटल को किसके साथ, पॉजिटिव एनोड के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। तो वो एनोड का काम करेगी। याद रखो ये पूछा जाता है कि टिन प्लेटिंग में जो टिन होता है मेटल वो कैथोड होता है, एनोड होता है, तो याद रखो वो एनोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये ज़हन में रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में, उसके बाद हम क्या करेंगे, याद रखो जिस मेटल की आप लेयर डिपॉजिट करवाना चाहते हैं उस मेटल का आप सॉल्ट यूज करेंगे, क्या, सॉल्ट, ठीक है। आप एक सोल्यूशन बनाएंगे, कैसे, हम आपको बताएं, ये आयरन है और ये क्या है, प्योर टिन। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर आप यहां पर क्या तवज्जो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप ना यहां पर ये सोल्यूशन लेंगे, क्या लेंगे, ये मिक्सचर लेंगे, टिन क्लोराइड। अब जिस यहां पे टिन है और ये आयरन है,
हम टिन की इस आयरन के ऊपर लेयर डिपॉजिट करवाना चाहते। अब ये डायरेक्ट टिन तो इधर डिपॉजिट नहीं होगा ना ऐसे, तो क्या होगा, जिस मेटल की लेयर डिपॉजिट करवाते हैं उसी मेटल का सॉल्ट यूज करेंगे। अब आप किसकी लेयर की डिपॉजिट करवाना चाहते हो, अब आप ना टिन मेटल की लेयर डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो आप टिन सॉल्ट का यहाँ सोल्यूशन बनाएंगे। तो कौन से टिन सॉल्ट का, टिन क्लोराइड सॉल्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, टिन क्लोराइड सॉल्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर डिपॉजिट करवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये देखो ये टिन है, ये टिन ऐसे टिन +2 यहाँ सोल्यूशन की फॉर्म में पड़ा और इसके साथ क्लोराइड भी है, ठीक है। क्लियर हो गए बात, ये टिन का सोल्यूशन, टिन क्लोराइड का सोल्यूशन, और प्लस में HCl भी यूज करेंगे ताकि आयोनाइजेशन अच्छी हो टिन क्लोराइड की। इसी तरह हमने लिखा है कि द मिक्सचर ऑफ टिन क्लोराइड और HCl दोनों का मिक्सचर हम यूज करेंगे यहाँ पर एज अ इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर, मतलब आयंस प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टिन क्लोराइड याद रखो, अगर आप कॉपर की लेयर डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पर कॉपर का सॉल्ट यूज करेंगे, कौन सा वाला, कॉपर सल्फेट यूज करेंगे। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, जिस मेटल की लेयर डिपॉजिट करवाते हैं करंट के जरिए से, तो उसी मेटल का हम सॉल्ट यूज करते हैं। तो टिन का हमने सॉल्ट कौन सा यूज किया, टिन क्लोराइड। अब मुझे पता टिन क्लोराइड का यहाँ पे सोल्यूशन बनाया जिससे टिन के आयंस बनेंगे फ्री और क्लोराइड के आयंस बनेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, आपको पता है कि ये जो शीट है ये किसकी शीट है, ये टिन की शीट है, याद रखो ये टिन की शीट है। यहाँ पर टिन के एटम्स हैं। अब जैसे ही करंट ऑन करेंगे आप, जैसे ही करंट को ऑन करेंगे तो क्या होगा कि ये जो टिन के आयंस है सोल्यूशन में, ये जो टिन के आयंस पड़े हुए हैं उसके सॉल्ट के, टिन के आयन पॉजिटिव नेचर के, जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जैसे ही आप करंट ऑन करेंगे तो क्या होगा कि जो टिन के आयंस पड़े हुए सोल्यूशन में, वो पॉजिटिव टिन के आयन कहां मूव करेंगे, दे मूव टुवर्ड कैथोड की तरफ मूव करेंगे। जैसे ही ये टिन के आयंस कैथोड की तरफ आएगा, आकर क्या हो जाएगा, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये टिन न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होने के बाद ये टिन क्या करेगा, ये टिन के एटम इस आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा टिन आएगा इस तरीके से, इस चम्मच के ऊपर, इस आयरन के ऊपर टिन के आयंस आते जाएंगे और डिपॉजिट होते जाएंगे। जिस तरह ये आपका सारा चम्मच है टिन की लेयर से डिपॉजिट हो जाएगा, इसके ऊपर टिन के आइटम आते जाएंगे और टिन की लेयर बन जाएगी, आपका पूरा चम्मच टिन से मतलब कि डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब सवाल ये है, ये तो सर आयन गैन सोल्यूशन में से, वो आपने शीट क्यों उठाई, वो किस काम, यही तो है असल में, क्या डायरेक्ट टिन के एटम तो नहीं जा सकते। अब क्या होगा, ये जो टिन के आयंस है, ये जो टिन के आयंस जब सोल्यूशन से कहां जाएंगे, ये कैथोड की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे टिन के आयन कम हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब टिन के आयन यहाँ कम हो जाएंगे तो क्या होगा कि पॉजिटिव आयन, टिन के आयन कम हो जाएंगे, तो उन टिन आयंस को कंप्लीट करने के लिए, उन टिन आयंस को बैलेंस करने के लिए, ये जो टिन की शीट है, इस टिन की शीट से क्या होगा, टिन का एटम आयन बना के निकल आएगा और उसको बैलेंस करेगा। तो सिंपली मैं आसान लफ्जों में आपको यह समझा दूं कि ये जो टिन के आयन सोल्यूशन में, ये ऊपर जाके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, तो यहां पर ये टिन आयन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब यहाँ पे पॉजिटिव टिन आयन कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि जो टिन वाली मेटल है, वो टिन की मेटल क्या करेगी, अपने टिन का एटम यहाँ पे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एनोड को, उसके बाद क्या करेगा, ये टिन आयन बनाएगा, टिन +2 बन के क्या आ जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा सिंपली। तो अब प्रोसेस ऐसे चलता जाएगा, जो सोल्यूशन में टिन के आयन है वो कैथोड की तरफ जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, तो यहाँ टिन के आयन कम हो जाएंगे। उन टिन आयंस को बैलेंस करने के लिए जो टिन की प्लेट है वहां से एटम क्या है, टिन के आयन बन के यहाँ पे निकल सोल्यूशन में आ जाएंगे। इस तरीके से फिर करंट चलता रहेगा, फिर आयन आएंगे, फिर डिपॉजिट आएंगे, फिर दूसरे टिन के एटम आयन बन के आएंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता जाएगा, और इस तरीके से जब ये प्रोसेस चलता जाएगा तो आपकी ये जो टिन वाली शीट है ये खत्म होती जाएगी। तो सोल्यूशन वाले टिन के आयन यहाँ डिपॉजिट, तो यहाँ टिन आयन कम हो जाएंगे, फिर जो शीट है ना टिन की, उसके जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन पहले लॉस करेंगे और टिन आयन बन के फिर सोल्यूशन में आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे। इस तरीके से प्रोसेस
तब तक चलता जाएगा जब तक आपकी ये जो टिन की शीट है ये ख़त्म नहीं होती। इस तरीके से आपकी टिन की शीट सारी ख़त्म हो जाएगी और कहाँ चली जाएगी वो सोल्यूशन के ज़रिए से, कहाँ, इस आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। और अब आपका जो आयरन वाला चम्मच है अब इसके ऊपर टिन की लेयर आ गई, अब ये टिन की तरह दिखाई देगा आपको, ठीक है। इस तरीके से टिन की लेयर डिपॉजिट, डायरेक्ट ये टिन नहीं जाएंगे तो टिन के जो सोल्यूशन के हमने आयन से ले ना टिन के, वो टिन वाले आयन पे ले जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, तो यहाँ टिन के आयन कम हो जाएंगे, तो फिर यहाँ से मेटल से टिन के जो एटम है इस शीट में वो आयन बन के फिर यहाँ उनकी जगह पे आ जाए, फिर जाएंगे फिर दूसरे आएंगे, इस तरीके से प्रोसेस चलता जाएगा और डिपोजिशन हो। तो हमने यही लिखा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम टिन क्लोराइड और HCl यूज करते हैं एज आयंस के प्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद दूसरी पॉइंट में लिखिए, मेटल इज टू बी प्लेटेड यूज एज ए कैथोड, जिस मेटल के ऊपर हम प्लेटिंग करना चाहते हैं, लेयर डिपॉजिट, उसको हम कैथोड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर आयरन है इसके ऊपर लेयर, और प्योर टिन जिसकी लेयर डिपॉजिट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर टिन की लेयर की डिपॉजिट कर, तो प्योर टिन को हम एज एनोड के तौर पर इस्तेमाल करते। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर द टिन प्लेटिंग के लिए, ठीक है। इसी तरह एप्लीकेशंस क्या है, हम टिन प्लेटिंग कहाँ करते हैं, तो हमने लिखा है कि कॉमन किचन यूटेंसिल्स आर टिन प्लेटेड। आपको पता है जो हमारे घर में आम जो बर्तन होते हैं वो टिन प्लेटेड होते हैं। हम सवाल ये होता है कि हम आम बर्तनों के ऊपर टिन प्लेटेड क्यों करते हैं, एक्चुअली फॉर द फ्रॉम प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइजनस, क्योंकि जो हमारे घर में मेटल वाले बर्तन होते हैं वो कोरोड हो जाते हैं जिससे पॉइजनस हो सकती है। इसीलिए हम घर के काफ़ी बर्तन होते हैं जिनके ऊपर टिन मेटल की लेयर डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके टिन लेयर की डिपॉजिट करेंगे तो फिर वो कोरोड नहीं होंगे, कोरोड नहीं होंगे तो पॉइजनस भी प्रोड्यूस है। इसलिए हम बहुत सारे कॉमन जो किचन के बर्तन हैं हम उनके ऊपर टिन की प्लेटिंग करते हैं ताकि वो मेटल ख़राब ना हो, कोरोजन ना हो और उसमें पॉइजनस भी ना होगी, ठीक है। तो हम उसमें बहुत सारा फूड यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं उसमें, ठीक है। दूसरे के सेवरल कंटेनर्स आर यूज्ड टू स्टोर द फूड आर मेड अप ऑफ आयरन। बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स जिसमें हम फूड स्टोर करके रखते हैं वो भी टिन प्लेटेड होते हैं। पुट टिन प्लेटेड टू अवॉइड द कोरोजन बन जाएंगे। जैसे आपको पता है, आपने देखा होगा घी के जो टिन होते हैं, बेसिकली ये जो घी के टिन होते हैं ना, आपने देखा होगा जिसको, ठीक है, ये घी के टिन जो होते हैं ना, ये बेसिकली ये जो घी के टिन होते हैं, बेसिकली ये घी के टिन होते आयरन के बने हुए हैं। ये जो घी के टिन, जूसेस के टिन, ऑयल्स के टिन होते हैं ये आयरन के, लेकिन इनके ऊपर क्या होता है कि इनके ऊपर टिन मेटल की लेयर डिपॉजिट करवाई जाती है, क्योंकि टिन मेटल क्या करता है, ख़राब नहीं होता, प्रोटेक्शन करता है, कोरोड से बचाता है मेटल को। इसलिए कि हम क्या करते हैं कि जितने भी घी वाले कंटेनर होते हैं या जूसेस वाले, ऑयल्स वाले कंटेनर होते हैं, आप देखते हो कभी आपने घी का डब्बा खोला होगा कंटेनर, जैसे ही आप घी के कंटेनर को खोलते हैं तो अंदर से सिल्वरी कलर की लेयर डिपॉजिट, सिल्वरी कलर की चमक आती है। वो बेसिकली सिल्वर क्या होता है, वो टिन की लेयर होती है। जैसे ही आप घी के कंटेनर को खोलते हैं तो अंदर से सारा सिल्वर कलर का सरफेस बनता था, वो टिन लेयर होती है। बेसिकली ये आयरन का बना होता है लेकिन इसके ऊपर टिन की लेयर डिपॉजिट होती है, ठीक है, याद रखो। इसलिए घी के कंटेनर्स, जूसेस, ऑयल्स और भी जो फूड कंटेनर्स है हम उसके ऊपर टिन प्लेटेड करके, अब टिन प्लेटेड होगी ना तो अब आप इसमें घी, जूसेस वगैरह, ऑयल आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं काफ़ी टाइम तक, क्योंकि ये टिन की लेयर ना ख़राब नहीं होने देगी, ठीक है, कि प्रोटेक्शन करेगी इसको ऊपर। और जब ख़राब नहीं होगा तो ये ऑयल आप कुछ सालों तक रख सकते हैं घी में, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे कंटेनर्स और घर के बर्तन में हम टिन प्लेटिंग करते हैं कोरोजन के बचने के लिए और ख़राब होने से बचने के लिए, ठीक है। तो ये थी टिन प्लेटिंग, उसके मेथड और उसके कुछ एप्लीकेशन सिंपली। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।